नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार बाल मुकुंद तिवारी के साथ। आज हम उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा घोषित परीक्षा फल परिणाम में सभी सफल परीक्षार्थियों को सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनको न्यूज़ दर्शन एजेंसी की तरफ से शुभकामनाएं सप्रेम भेंट करता हूँ। अग्रिम कुछ हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो कतिपय कारणों से किसी स्थित परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल होने के कारण वो असफल भी हो सकते हैं। वैसे जो समाचार मिल रहा है उसमें परीक्षा फल 90+ आ रहा है, इंटरमीडिएट का और हाई स्कूल का भी। तो उसमें क्या है कि अब की बार इस बार 2020 जो परीक्षा फल है उसमें नया क्या क्या है। तो सर्वप्रथम जो परीक्षार्थी का नाम है वो हिंदी और अंग्रेजी में भी है और माता का नाम है वो भी अंग्रेजी और हिंदी में है। पिता का नाम है वो भी हिंदी और अंग्रेजी का नाम है। बार कोड है। और एक चीज़ और नई होने वाली है कि इस बार जो इंटरमीडिएट के हमारे किसी कारण से हमारे भाई बहन अगर एक सब्जेक्ट में असफल रह जाते हैं तो उनके लिए कंपार्टमेंट की परीक्षा है। वो भी कहीं आना जाना नहीं, ऑनलाइन ही आवेदन कर करके अभी तक आवेदन कर करके परीक्षा में बैठ करके और वो पेपर की परीक्षा संपन्न करके वो उत्तीर्ण किया जा सकता है उस सब्जेक्ट। उदाहरण के लिए माना कि कोई बच्चा पीसीएम का है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में थोड़े मार्क्स कम रह जाते हैं तो वो मैथ का पेपर अभी हो जाएगा इसमें जुलाई या अगस्त के बीच में परीक्षा, और उसका यही सत्र माना जाएगा, यही पास माना जाएगा। अभी तक ये व्यवस्था हाई स्कूल स्तर पे उपलब्ध थी यूपी बोर्ड में, लेकिन इस बार इंटरमीडिएट में भी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये सब नई व्यवस्थाएं हैं। और जैसे स्क्रूटनिंग है, कुछ बच्चों का 1-2 मार्क्स से अगर दिक्कत प्रॉब्लम है तो स्क्रूटनिंग कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन व्यवस्था है। सूचना अधिकार के तहत मांग करके वो आरटीआई के तहत जो है अपनी उत्तर पुस्तिका भी वो देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। इस तरीके की व्यवस्थाएं के लिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग जागरूक हों और सब अपने करियर के लिए खासकर कक्षा 12 के जो हमारे भाई बहन पास होते हैं उनका करियर होता है कि अब हम आगे क्या क्या पढ़ाई करेंगे। तो बहुत सूझबूझ से पढ़ाई करना है कि आजकल जो है मेन है आपका स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। आप कुछ ऐसी पढ़ाई पढ़िए जो आप लक्ष्य बना करके कि हमें बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें अधिवक्ता बनना है, हमें अभिनेता बनना है, हमें टीचर बनना है, हमें अमुक चीज़ बनना है। इस तरीके से अगर लक्ष्य बना करके पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और तरक्की के लिए सहायक होगा। तो मेरा मानना है कि ये जो परीक्षा परिणाम आ रहा है बहुत हर्षोल्लास का दिन है, खासकर परीक्षार्थियों के लिए और अभिभावकों के लिए, वह विद्यालय हमारे शिक्षक भाइयों के लिए और उनके द्वारा पढ़ाए गए विषयों का भी मूल्यांकन एक प्रकार से होता है कि हमारे विषय में हमारे विद्यालय में अध्ययनरत छात्र कितने मार्क्स मिले हैं। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें जो है, अगर कोई टेक्निक किसी में मिस प्रिंटिंग या कोई प्रॉब्लम तो उसमें घबराने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए वहाँ पे काउंटर लगाया जाएगा जिसको ग्रीवांस कहते हैं, और वो डाक पत्राचार के द्वारा ही इधर उधर दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई तकनीकी प्रॉब्लम है, कोई त्रुटि है, कोई गलतियां होती हैं तो आप यहाँ से ऑनलाइन भेजेंगे, डाक पंजीकृत डाक द्वारा भेजेंगे और वो ग्रीवांस में जा कर के आपका उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि शासन ने बहुत बढ़िया ही व्यवस्थाएं इस साल के लिए कर रखी हैं। तो इसी के बीच अगर हम बाकी तो हम देखते हैं, इसमें हमारी भी नज़र है कि अगर उस तरीके की कोई दिक्कत आती हैं, हमें लगेगा कि इस पे वीडियो हमें बना के डालना चाहिए तो हम ज़रूर डालेंगे। लेकिन मतलब कुल मिलाकर के ये है कि अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे के साथ
होती है तो उसे भाग दौड़ने का या प्रॉब्लम मतलब चिंता होने की कोई विषय नहीं है। आप सब पत्राचार करेंगे माध्यमिक शिक्षा सचिव अपर सचिव पदनाम से। अपर सचिव क्षेत्रीय कार्यालय, जैसा कि हम आपको बताना चाहूँगा कि 1986 के बाद 4 भागों में बांट दिया गया था यूपी बोर्ड। एक इलाहाबाद, एक वाराणसी, एक मेरठ, एक बरेली। तो ये मान लीजिए कि अब उसके बाद फिर ये गोरखपुर का प्लस हो गया है जब योगी जी की सरकार आई है। तो 5 क्षेत्रीय कार्यालयों, तो अपने अपने संबंधित जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसमें अपर सचिव पदनाम होता है। अपर सचिव पदनाम से पत्राचार करेंगे अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, और क्षेत्रीय कार्यालय जैसे इलाहाबाद है या वाराणसी है या गोरखपुर है या मेरठ है या बरेली है या कोई भी है, तो उसमें आप आराम से ऐसा कर सकते हैं। और कोई भी तकनीक अगर प्रॉब्लम आती है और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर 9454986463 अर्थात 9454986463 है। आप इस पर अपना सुझाव मांग सकते हैं। हम पूरा आपकी मदद करने के लिए कृत संकल्पित हैं। जय शिक्षक समाज, जय शिक्षा।